आप अभी क्या कर रहे हैं? कहीं भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप सभी की लाइफस्टाइल अलग अलग है, आपकी प्रोफेशन अलग है। ये सभी करते हुए आपको ऐसा कुछ थॉट आया होगा जो कि आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। मान लो आप कहीं अकेले बैठ रहे हो, बैठे बैठे कभी ना कभी ऐसा अजीब थॉट आया होगा जो कि और भी सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा कुछ थॉट जैसे कि पक्षी रात में सोते समय पेड़ से गिरते क्यों नहीं। ऐसे ही कुछ रैंडम फैक्ट के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में, अंत तक बने रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। आप सभी ने जानते हैं पक्षी पेड़ में रहते हैं, ये रात में सोते समय पेड़ से गिरते क्यों नहीं। जब हम सोते हैं तो हम अचेत अवस्था में चले जाते हैं। हमारे बेड की चौड़ाई कम हो तो नींद में साइड चेंज करने के कारण गिरने की चांस रहता है, लेकिन पक्षी तो पेड़ की डालियों में सोता है तो वो क्यों नहीं गिरता। जब पक्षी रात में पेड़ की डालियों में सो रहा होता है वो गिरते नहीं, क्योंकि पक्षी हमारा तरह नहीं सोता है। पक्षी बहुत छोटी छोटी नींद लेता है। इंसान जब सोता है तो गहरे नींद लेता है, उसके कारण इंसान सपने देखता है, लेकिन पक्षी बहुत ही छोटी छोटी नींद लेता है। पक्षियों को कभी सपने नहीं आती है। पक्षियों को ब्रेन कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है। पक्षियों को ब्रेन कुछ इस तरह है कि वो सोते समय एक आंख खुला रखकर सोता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं जिस साइड आंख खुला रखकर सोता है उसका दूसरा साइड ब्रेन एक्टिव रहता है। जिस साइड आंख खुला हुआ है उस साइड नहीं गिरेगा क्योंकि वो देख रहा होता है। दूसरा साइड ब्रेन एक्टिव रहता है और उसके पैर की जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल एक लॉक की तरह होता है। नींद लेने की इस क्षमता के कारण पक्षी सोते समय पेड़ से नहीं गिरते। क्या आप जानते हैं फ्लाइट की सीट ब्लू कलर क्यों होता है? आपने कभी फ्लाइट में सफर किया होंगे, आपने कभी नोटिस किया है फ्लाइट की सीट नीला रंग का क्यों होता है? आप सोच रहे हैं कि आसमान की कलर नीला है इसलिए फ्लाइट की सीट की कलर ब्लू है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। नीला कलर सुरक्षा के प्रतीक माना जाता है। जो भी फर्स्ट टाइम के लिए फ्लाइट लेता है उसका मन में एक भय होता है, एक एंजाइटी होता है फ्लाइट को लेकर। जब वो फ्लाइट में नीला कलर को देखता है तो उसका मन में जो भय होता है धीरे धीरे गायब हो जाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। फ्लाइट की सीट के कलर हमेशा की तरह नीला नहीं था। पहले सीट की कलर रेड कलर थी। रेड कलर की वजह से यात्रियों के बीच आक्रामकता बढ़ रही थी और यात्रियों को ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही रेड कलर को बदल कर नीला कलर रख दिया गया। नीला कलर की कनेक्शन एरोफोबिया से भी है। एरोफोबिया ऐसी एक टाइप की बीमारी है जिसके अंदर ये बीमारी है वो हाइट से जाने के लिए डरता है। जिसका ये एरोफोबिया है, मान लो वो एरोप्लेन में जा रहा है, उसको लगेगा कि ये एरोप्लेन कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा। एरोप्लेन में ऐसी एक एंजाइटी होती है, लेकिन ब्लू कलर को देखने से एंजाइटी कम होने लगता है, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इसके कारण फ्लाइट में ब्लू कलर की सीट होती है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है प्लेन में या किसी ऊंचाई का चढ़ते वक्त? ऐसा कभी फील हुआ है तो आपको भी एरोफोबिया है। राइट टू रिपेयर लॉ। आजकल हमारा लाइफ बहुत बिजी हो चुका है। हमारे लिए हमारा वक्त बहुत कीमती है। इसी कीमती वक्त को बचाने के लिए हम छोटे छोटे मशीन को यूज में लेते हैं, जैसे कि कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, साफ सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं। इसको हम टेक्नोलॉजी के दुनिया में गैजेट कहते हैं। गैजेट एक छोटा डिवाइस है जो कि हमारे काम को सिंपल करता है, इसीलिए हम गैजेट खरीदते हैं। वो खराब भी होती है। जब ये गैजेट खराब होती है तब आती है परेशानी। मोबाइल या लैपटॉप खराब होती है, जब हम उसे ठीक करने जाते हैं सर्विस सेंटर तो ये पार्ट नहीं मिल रहा है ये बोलकर भगा देती है। और कोई गैजेट वारंटी रहने से भी सर्विस करने के लिए चार्ज लेते हैं। जिस गैजेट के पार्ट नहीं मिलता है हम उसे कचरे में फेंक देते हैं। इसके कारण देश में यूएस्ट बढ़ रहा है। यूएस्ट कम करने के लिए भारत सरकार राइट टू रिपेयर लॉ ला रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये सही है या गलत? कमेंट करके बताना। इसी कानून के तौर पर कंपनी गैजेट के साथ साथ पार्ट भी बनाएगी और हमें न्यू गैजेट लेने नहीं पड़ेंगे। इसी कानून को लागू करने वाला भारत पहला देश नहीं है। इससे पहले अमेरिका, जापान में भी लगाया गया है। पक्षी जब आसमान में फ्लाइंग करते हैं देखकर कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है पक्षी जब आसमान में फ्लाइंग करता है एक विशेष तरह का शेप बनाता है। पक्षियों फ्लाइंग करते वक्त भी फॉर्मेशन बनाकर फ्लाइंग करते हैं। पक्षियों ऐसा क्यों करते हैं क्या आप जानते हैं? सभी पक्षी ऐसा भी फॉर्मेशन में फ्लाइंग करते नहीं।
कुछ पक्षी ऐसा करता है। माइग्रेटरी बर्ड यानी कि घूमने वाला पक्षी। जो पक्षी लंबे सफर करते हैं वही पक्षी वी फॉर्मेशन बनाकर फ्लाइंग करता है। ये पक्षी आखिर वी फॉर्मेशन क्यों बनाता है, इसके पीछे का राज क्या है? सीधी सी बात, जब हम बाइक में जाते हैं तो हम पेट्रोल लगता है, जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा पेट्रोल लगेगा। जब पक्षी लंबे सफर करते हैं आसमान में फ्लाइंग करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए पक्षी अपने एनर्जी बचाने के लिए वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं। इससे होगा ये कि जो पक्षी आगे जाता है उसकी जस्ट पीछे की हवा नीचे जाती है। ये साइड वाला हवा और पक्षियों के लिए ईंधन का काम करता है। ज्यादातर ऊर्जा पक्षियों को ऊपर बने रहने में लगता है। जिस साइड हवा ऊपर को उठ रही होती है फ्री में ही पक्षी को ऊपर उठा देती है। यहाँ पर पक्षी को अपने तरफ से कम एनर्जी खर्च करने पड़ते हैं। इसी ऊपर उड़ता हवा की वजह से पक्षी दूसरे पक्षी की साइड में उड़ता है। हर एक पक्षी को आगे वाला पक्षी से यही हवा चाहिए होती है। इस तरह एक के पीछे एक रहने से भी आकृति बनती है। आज जो आपने फैक्ट जाना आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।